পেহেলগাঁও গণহত্যার বদলা নিল ভারত। পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের 9টি গোপন ডেরা ক্ষেপণাস্ত্র হানায় গুড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে এই অভিযানের সাংকেতিক নাম হয়েছিল অপারেশন সিঁদুর। মঙ্গলবার মাঝরাতে সফল অভিযানের পর আজ এক সর্বদলীয় বৈঠকে বসে দরকার। তবে সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিল না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের দিল্লির প্রতিনিধি মনীষ শুক্লা। আমরা মনীষ শুক্লার কাছে যাব। সর্বদলীয় বৈঠকে ডাক দেওয়া হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর তরফে। যেমনটা আমরা জানি যে পেহেলগাঁও হামলার পর অপারেশন সিঁদুর সফল হয়। সেই অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানের 9টি জঙ্গি ঘাঁটি ভেঙে গুড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনী। এবং তারপর আমরা দেখেছিলাম যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সর্বদলীয় বৈঠকে ডাক দিয়েছিলেন আজ, এবং সেই সর্বদলীয় বৈঠকে কারা কারা রয়েছেন সব কিছু নিয়ে আমাদের প্রতিনিধি মনীষ শুক্লা আমাদেরকে জানাবেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। মঙ্গলবার মাঝরাতে সফল অভিযানের পর আজ এক সর্বদলীয় বৈঠকে বসে সরকার। তবে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শেষবারের বৈঠকেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত ছিলেন না। তবে যেটা জানা যাচ্ছিল যে আজকের বৈঠকে হয়তো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত থাকবেন, কিন্তু আজকের বৈঠকেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দেখা যায়নি। পেহেলগাঁও গণহত্যার বদলা নিল ভারত। পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের 9টি গোপন ডেরা ক্ষেপণাস্ত্র হানায় গুড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযানের এই সাংকেতিক নাম ছিল অপারেশন সিঁদুর, এবং তারপরই মঙ্গলবার মাঝরাতে এই সফল অভিযানের পর আজ এক সর্বদলীয় বৈঠকে বসে সরকার। দিল্লি থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি মনীষ শুক্লা। চলে যাব মনীষের কাছে সরাসরি। মনীষ, আমরা যেমনটা জানি যে শেষবারের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত ছিলেন না। যেমনটা বলা হয়েছিল যে এবারের বৈঠকে অন্তত তিনি উপস্থিত থাকবেন, কারণ প্রধানমন্ত্রী ডেকেছিলেন এই বৈঠক, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী রইলেন না। देखिए, आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई और भारत सरकार की तरफ से जो सभी दलों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन इस बैठक में प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे और इस बैठक की अध्यक्षता जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं वो कर रहे थे। और बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और उसके अलावा जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू मौजूद थे और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो मौजूद थे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो ऐसे समय पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी समय जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल और जो गृह सचिव हैं भारत के गोविंद मोहन जी, उनके साथ बैठक कर रहे थे। चूँकि सीमा पर जो हालात हैं वो काफ़ी गंभीर हैं और पाकिस्तान की तरफ से जो जिस तरह की हरकतें, सीज़ फायर उल्लंघन जो लगातार किया जा रहा है, उसको लेकर जो है अजीत डोभाल जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं भारत के, उनके साथ तकरीबन 30 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हुई है। और उसके बाद बैठक में काफ़ी कुछ गहन डिस्कशन हुआ है और उसके बाद केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक हुई है। तो यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में अवेलेबल नहीं रह पाए। और चूंकि एक साथ कई इस समय जैसी स्थिति बनी हुई है, कई महत्वपूर्ण बैठकों को प्रधानमंत्री को लेना है, कई मंजूरियां उनको देनी है, तो निश्चित तौर पर ऐसे में ज़रूरी है कि एक तरफ सरकार इंफॉर्मेशन देने का काम करे और दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी मेजर है उसको लेने का काम करे। तो जो ये विपक्ष की तरफ से बात आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में नहीं थे, ये मुझे समझ में आता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये उचित नहीं है कि एक ही व्यक्ति जो है वो एक ही जगह जो पूरी सरकार है वो व्यस्त रहे, क्योंकि ऐसे समय में कई निर्णय लेने हैं और कई मुद्दों को देखते हुए निर्णय लेने हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि अगर आज की ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश से ही जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री उसमें मौजूद हैं, तो ऐसे में कोई आवश्यकता नहीं होती है कि प्रधानमंत्री उस बैठक में मौजूद रहें, क्योंकि इस समय जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हालात हैं वो बेहद ही नाजुक हैं, बेहद ही स्थिति जो है गंभीर है। और ऐसे में भारत जो माकूल जवाब देने के लिए अगर जवाबी कार्रवाई जो पाकिस्तान की तरफ से होती है, तो ऐसे में कई निर्णय हैं, कई डिस्कशन करने हैं, कई चीज़ों पर चर्चा करनी है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री जो अन्य देश के जो लोग हैं, जो महत्वपूर्ण पद हैं, उनके साथ वो बैठक करें। तो प्रधानमंत्री बैठक में मौजूद नहीं है इस समय। मेरी समझ से इस समय ये मुद्दा विपक्ष के लिए जो उठाना है वो एक उचित नहीं है इस समय। जी धन्यवाद मनीष।